अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल SW सेंटर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि डेटाबेस मॉडल क्या होता है और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही एहतियात से समझना है, बहुत ही ख्याल से समझना है। इस लेक्चर से पहले हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि डेटाबेस सिस्टम क्या होता है और उसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। आपने उसको भी लाजमी प्रिपेयर कर लेना है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस मॉडल होता क्या है? A set of rules and standards that define how the database organizes data is called database model. ऐसा सेट ऑफ रूल्स और स्टैंडर्ड जो कि डिफ़ाइन करे, वजाहत करे कि डेटाबेस जो है वो कैसे डाटा जो है ऑर्गेनाइज करे, हम इसको बोलते हैं डेटाबेस मॉडल। इट डिफाइन हाउ द यूज़र व्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ये इस चीज़ को भी डिफ़ाइन करता है कि यूज़र है, यूज़ करने वाला है, वो अपना तरतीब दिया हुआ डाटा को कैसे व्यू करे, उसको कैसे डिस्प्ले करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि डेटाबेस मॉडल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं कि इसकी मॉडल जो हैं, टाइप्स ऑफ मॉडल वो कौन कौन सी हैं। इसमें पहले नंबर पे आ जाता है हायरार्किकल मॉडल, दूसरा आ जाता है नेटवर्क मॉडल, जबकि तीसरा आ जाता है रिलेशनल मॉडल। सबसे पहले हायरार्किकल मॉडल के बाद रूट कहलाता है। टॉप मोस्ट नोड इज कॉल्ड रूट। The higher level node is called parent and lower level node is called child। जो हाई लेवल नोड जो होता है वो पेरेंट कहलाता है, जबकि लोअर लेवल जो होता है नोड उसको हम बोलते हैं चाइल्ड। अ पेरेंट नोड कैन हैव वन और मैनी चाइल्ड नोड्स। पेरेंट नोड जो होता है उसके पास एक या एक से ज़्यादा चाइल्ड नोड हो सकते हैं। अ चाइल्ड नोड कैन हैव ओनली वन पेरेंट नोड, जबकि चाइल्ड नोड के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट नोड हो सकता है। दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज़ ऑफ्टन कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो अक्सर इन्वर्टेड ट्री कहलाता है। ये आपने पॉइंट अच्छे से कर लेना है, ये MCQs में भी पूछा जा सकता है कि हायरार्किकल मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर इज़ ऑफ्टन कॉल्ड, तो आप नीचे ऑप्शन दिया होगा इन्वर्टेड ट्री, तो आपने इन्वर्टेड ट्री पर टिक कर देना है। जी आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेटवर्क मॉडल क्या होता है। द नेटवर्क मॉडल इज सिमिलर टू द हायरार्किकल मॉडल। जो नेटवर्क मॉडल होता है वो हायरार्किकल मॉडल के तरह सिमिलर ही होता है। द डिफरेंस इज दैट चाइल्ड नोड कैन हैव मोर देन वन पेरेंट नोड। इसमें फ़र्क ये होता है कि चाइल्ड नोड जो है उसके पास एक से ज़्यादा पेरेंट नोड हो सकते हैं, जबकि हमने हायरार्किकल मॉडल में पढ़ा था उसके पास जो है हायरार्किकल मॉडल के पास एक से ज़्यादा पेरेंट नोड नहीं हो सकते। द चाइल्ड नोड आर रिप्रेजेंटेड बाय एरोज इन नेटवर्क मॉडल। जो चाइल्ड नोड है वो रिप्रेजेंट करता है एरोज की मदद से इन नेटवर्क मॉडल में कि चाइल्ड नोड किस तरह के होते हैं, उन्हें हम एरोस की मदद से ही डिस्प्ले कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट रिक्वायर्ड मोर कम्प्लेक्स डायग्राम टू रिप्रेजेंट अ डेटाबेस। इसको एक कम्प्लेक्स पेचीदा डायग्राम की ज़रूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है कि वो डेटाबेस जो है उसको रिप्रेजेंट करे। इट ऑल्सो प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी दैन हायरार्किकल मॉडल। और दूसरी तरफ ये जो है ज़्यादा इसके पास मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है हायरार्किकल मॉडल से। अब देखते हैं कि तीसरा मॉडल कौन सा है। तीसरा मॉडल है रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डेटाबेस मॉडल। डेटाबेस में जो सबसे ज़्यादा मॉडल यूज़ होने वाला है, कॉमन है, वो रिलेशन मॉडल है। इट इज़ मोर फ्लेक्सिबल दैन हायरार्किकल मॉडल एंड नेटवर्क मॉडल। जो रिलेशन मॉडल है वो दोनों हायरार्किकल मॉडल और नेटवर्क मॉडल दोनों से मोर फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल है।
द रिलेशन मॉडल कंसिस्ट ऑन सिंपल ऑफ रिलेशंस। रिलेशन मॉडल जो है वो सिंपल रिलेशंस पर मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट होता है। और रिलेशन इज़ अ टर्म यूज फॉर अ टेबल। जो रिलेशन टर्म जो इस्तेमाल की गई है वो टेबल के लिए की गई है। टेबल को हम रिलेशन भी कह सकते हैं और रिलेशन को भी हम टेबल कह सकते हैं। दोनों ही दोनों के लिए ही जो ये लफ्ज़ है वो करेक्ट है। टेबल को हम रिलेशन कह सकते हैं और रिलेशन को जो है हम टेबल कह सकते हैं। अ रिलेशन रिप्रेजेंट आर पार्टिकुलर एंटिटी। जो रिलेशन है वो रिप्रेजेंट करता है एक ख़ास एंटिटी के बारे में, एक मखसूस एंटिटी के बारे में। इट इज़ यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंटिटीज़। और इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है मालूमात को स्टोर करने के लिए जो कि एंटिटीज़ के बारे में होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ फॉलोइंग डायग्राम। जो रिलेशनशिप है एंटिटीज़ के दरमियान में हो उसको हम एक डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखें, एंटिटी 1, एंटिटी 2, एंटिटी 3, एंटिटी 4, एंटिटी 5, एंटिटी 6। हम इस डायग्राम की मदद से जो है अपना मॉडल जो है वो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हमारा लेक्चर यहीं तक ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर भी है वो क्रिएट किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। तब के लिए दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। इस लेक्चर को अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस हो, किसी किस्म का मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।